हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और देख लेते हैं हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट कि कल क्या डिस्कशन किया था। एक बार जाके वीडियो जरूर देखना, स्ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके। ठीक है कि बहुत क्लियर कट बोला था कि यहाँ से अगर मार्केट, जस्ट ए मिनट, कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो तेज़ी से नीचे आएगा। और अंदेशा था कि बड़ी शायद सीधी कैंडल बनेगी, पर वो कैंडल दो ऊपर पहले ही बन गई, तो इसलिए वाली बात बनी नहीं। पर फिर भी मार्केट नीचे आया और तेज़ी से यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। एज़ पर जो हमने डिस्कशन किया था सेम वैसा ही हुआ। तो चलिए, कल की बात थी, कल का वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। और टाइम 7:09 हो चुका है। तो रेजिस्टेंस अपना लेवल्स बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर चल के देखें, देखो चार्ट स्ट्रॉन्ग है। इतनी गिरावट होने के बाद भी मार्केट ने खुद को संभाला है। अगर हम चार्ट की बातें करें तो फेड क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और सिर्फ चार्ट की बातें करते हैं। ठीक है, रेट कट होना था वहाँ पे और 50 BPS का रेट कट हुआ भी है। तो 1 2 3 4 दिन से मार्केट ने होल्ड किया है कंटिन्यू एक ही रेंज में। ठीक है, तो अब एक बार हम डेली का अपना टेस्ट करते हैं, लेवल सारी चीज़ें, डाउन जोन वगैरह, एक बार वो भी देख लेते हैं। डाउन जोन में प्रॉफिट बुकिंग हुई है लास्ट में 103 पॉइंट डाउन जोन डाउन है। कुछ ऐसा खास नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। पर यहाँ से ये जो नीचे की तरफ कैंडल आई हुई है ना, तो ये इशारा कर रही है कि शायद मार्केट अब 2-3 दिन एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखा सकता है, ऐसा हो सकता है। पर एक चैनल का सपोर्ट ये भी है, कल मैंने आपको वीडियो में सिखाया था अच्छी तरीके से कि ये सपोर्ट का काम करेगा। तो देखते हैं डाउन जोन में जो होगा वो होगा। आज हम निफ्टी की बात, गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही है, 3.5% है। ऐसा कोई मूव अभी तक तो नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ही खुले। तो चलते हैं सीधा निफ्टी में। तो निफ्टी में हम आ गए हैं अपने चार्ट पर। तो 5 मिनट का चार्ट है और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ है ऑलरेडी पहले से ही। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा कैसे ड्रॉ होती हैं चीज़ें और कैसी चीज़ें होती हैं। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कल हमारा ट्रेड डिसाइड था ऊपर की तरफ कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ 450 का लेवल निकालेगी तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखेंगे। और 20 पॉइंट का एसएल था, वो एसएल तो हिट हुआ, पर यहाँ पे एक शानदार ट्रेड भी मिला हमें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही है और वीडियो आप लोग देख भी रहे हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। प्राइस एक्शन से रिलेटेड, सिर्फ प्राइस एक्शन की नॉलेज के लिए, CEP लिया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब बिल्कुल भी मत पूछना। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ट की। देखो चार्ट ने हमें क्या दिखाया। अब हम बुलिश कब हो सकेंगे और बेरिश कब होंगे वो डिसाइड करना है चार्ट के हिसाब से। तो इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और रिटेस्टिंग चल रही है और फ्लैट खुलता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस हो गए अब हमारे पास, एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस। तो देखो, जो ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट, ऊपर दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कॉल कॉल इस तरीके से बनेगा क्या, 450। चलिए एक बार बना वाले टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। बना वाले टाइम फ्रेम पे, हाँ ठीक है, देखो पैटर्न का ब्रेकआउट और टेस्टिंग चल रही है। और एक ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, नीचे से डोजी कैंडल है, यानी कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, और ऊपर से रिजेक्शन है। तो बाजार कश्मकश में है कि बाजार को जाना किधर है। पर आज फैसला होना चाहिए। आज साइडवेज का कोई जोन नहीं है, एक तरफा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है और बहुत केयरफुल होके कीजिएगा। और हो सके तो अगले नेक्स्ट वीक के प्रीमियम में ट्रेड प्लान कीजिएगा। देखो 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 देखो, ब्रेकआउट रिटेस्ट। ठीक है, आज 2 ट्रेड प्लान करेंगे बस, उसके बाद छोड़ देंगे। एसएल हंटिंग हो सकती है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट जैसे कि दिखा रहा है, अगर मार्केट फ्लैट यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा ना वो यही होगा। ठीक है, 25,434, बहुत छोटा सा स्ट्रिक स्टॉप लॉस दूंगा 25,434 का। मेरा एसएल होगा 25,434 का। तो यहाँ से एसएल देके मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा। ठीक है, अगर फ्लैट मुझे जितना इसके पास मिले तो बढ़िया रहेगा।
क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे। तो अगर मार्केट फ्लैट इस रेंज के अंदर होता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, ठीक है। तो मेन जो है स्टॉप लॉस यही होगा बस, ठीक है। हम देखो क्लैरिफाई हो गया, रिटेस्टिंग थी वहाँ पर, अभी आपको बना वाले टाइम फ्रेम दिखाया। तो स्टॉप लॉस सिर्फ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके कुछ इस तरीके से मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। 420 और 434 440 सिर्फ 25 पॉइंट का एसएल रख के ट्रेड प्लान करेंगे सीधा डाउन साइड के लिए। और आज 25,259 के हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, 25,259, ठीक है। एसएल हमारा पॉइंट यही होगा अगर यहाँ मिलता है तो। और मान लो मार्केट यहीं कहीं फ्लैट दिखा देता है तो एसएल फिर हमारा होगा 25,400 के पास, ठीक है, 360। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। एक तो तरीका हमारा ट्रेडिंग करने का ही होगा, और दूसरा तरीका होगा कि फ्लैट खुलने देंगे मार्केट को, ठीक है। और ये जो लेवल है, ये जो लेवल से ड्रॉ है, तो इसको 300 मान लो, इसके बीच में टाइम स्पेंड ना कर दे एक्सपायरी के चक्कर में। तो जैसे ही ये 337 का लेवल ब्रेक होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो नीचे की तरफ चलता है, तो 25,337 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो इमीडिएटली अपने यहाँ पे से हम सीधा 100 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, तो 80 से 100 पॉइंट ही प्रेफर करता हूँ मैं। तो 25,337 ब्रेक करेगा, 25,337 से 25,330 कर लीजिएगा, 7 पॉइंट छोड़ दीजिएगा। 25,330 लेवल अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे बैठ सकते हैं 25,259 के लिए। तो नीचे का टारगेट तो पहला यही होगा, ठीक है। और नीचे एक टारगेट और सेट है, और अगर ये लेवल ब्रेक भी कर देता है तब हमें यहाँ पर 121 तक के टारगेट, हमें 131 के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब हमें कॉल कहाँ बाय करना है। कॉल के बारे में अगर इस ट्रेंड लाइन के हमारे अंदर चार्ट आ जाता है और यहाँ पे 10 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर कॉल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है तो, ठीक है। हालांकि रेजिस्टेंस ऊपर भी है और रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर फिर भी अगर एक रिस्क लेना है तो रिस्क 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 रिस्क, रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे जब तक कि 446 को मार्केट नहीं निकालेगा, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस है, जरूर ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल देगा मार्केट तो फिर हम यहाँ से अपनी पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट पे काटेंगे। 25,446 अगर मार्केट ब्रेक करता है, 485 रख लो, अगेन ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे एक 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 कॉल 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 देखो, देख नहीं रहा, ठीक है। कॉल साइड में नहीं जाऊँगा, मैं एक पुट का ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम है कॉल साइड में ना। क्योंकि कॉल साइड में अगर मार्केट ऊपर भी रहता है तो फिर वो यहीं कहीं इसी मूव में ही रहेगा। तो कॉल तो आज कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो, बेशक मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो ठीक है। तो मैं चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पुट ही दिख रहा है, कॉल का कोई सिनेरियो मेरे हिसाब से नहीं है। अगर बन जाए तो बन जाए, मार्केट की मर्जी, मार्केट सुपीरियर है, पुट ही बनता है। और नहीं दिख रहा चार्ट में ना, क्योंकि अगर देखूँ मैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो कॉल का तो कोई सिनेरियो है ही नहीं, जब तक कि इस लेवल्स को यहाँ पे ब्रेकआउट ना दे, अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ जाके फिर ब्रेकआउट ना दे, ठीक है। जब तक कॉल के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रीन कैंडल है यहाँ तक, तो पूरा ये रूम ओपन हो जाएगा अगर ये ब्रेक होता है 25,300। तो कॉल के बारे में कहाँ से सोचें हम, कॉल के बारे में नहीं सोच पाएंगे। कॉल का रिस्क एक ही बनेगा बस, अगर किसी को करना है तो। हालांकि रेजिस्टेंस है, पर छोटा सा एक रिस्क यहाँ पर लिया जाता है। अगर 10 मिनट की नहीं हो पाएगी ना, तो मैं कॉल साइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीधा पुट साइड ही आज ट्रेड अपना प्लान करूँगा। मार्केट यूएस कट, फेड कट में जो भी हुआ हो, मुझे नॉलेज है, पर जो चार्ट बोल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कॉल साइड का कोई व्यू नहीं है, अगेन हम टॉप से शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो इसका मतलब यही होगा कि मार्केट ने जो डाउन ट्रेंड तैयार किया है इसको कंटिन्यू करेगा। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर मार्केट जिस ट्रेंड में है, चाहे अपसाइड हो, अगर फ्लैट खुल रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपसाइड का ट्रेंड तैयार करेगा, और अगर डाउन साइड में है और फ्लैट खुल रहा है तो वो डाउन साइड का ट्रेंड ही तैयार करेगा।
तो मार्केट फ्लैट खुलने के चांसेस हैं। एक बार गिफ्ट निफ्टी को और देख लेते हैं कुछ चेंजेस ना आया हो। फ्लैट ही है मार्केट, ठीक है। तो गाइज़ ये था निफ्टी का एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।